सभी को जय मसीह। राम जी भाई की तरफ से जितने लोग मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सबको जय मसीह। मैं आपको वचन सुनाने जा रहा हूँ, भजन संहिता अध्याय 23 का। यहोवा मेरा चरवाहा है। आज उस वचन के द्वारा हम आशीष को लेते हैं। प्रभु ने कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है। मेरे भाई बहनों, हम सारे लोगों का चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार में भी भरी तराइयों में से होके चलूं, तो भी हानि न डरूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे छोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी नहीं होगा। कि बाइबल में लिखा जवान सिंहों को घटी हो सकता है, लेकिन प्रभु के चाहने वाले को कोई वस्तु को कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हमें परमेश्वर अच्छी अच्छी जगहों पे ले चलता है, जहाँ पे सुखदायी झरने बहते हैं। मेरे जी में जी ले आता है, मेरे अंदर जान डालता है। जो निर्बल है, जो कमजोर है, परमेश्वर उनके शरीर में जान डालता है। जो बलहीन है, परमेश्वर उनको अपना बल प्रदान करता है। मेरे भाई बहनों, मेरा परमेश्वर कितना महान है, जो निर्बलों को बलवान बना देता है। हालेलुया। वह मेरे जी में जी ले आता है, और धर्म के मार्गों में अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। जब हम प्रभु के सुसमाचार को बताते हैं, जो प्रभु के कार्य को करते हैं, तो उसमें परमेश्वर हमारे साथ होकर हमारा साथ देता है। वो हम लोग के साथ परमेश्वर रहता है, जो हमें अपने साथ साथ लेके चलता है। चाहे मैं घोर अंधकार में से भरी हुई तराइयों में से होकर चलूं, तो भी मैं नहीं डरूंगा। मुझे सुनसान जगह में से भी चलना पड़े, तो भी वो मेरे संग रहता है। कभी भी हम कितने भी अंधेरे में चलें, कभी डर कोई भय ना हो, क्योंकि यहोवा हम लोग के साथ सदा रहता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्यों से मत डरना। मनुष्य तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? डरना है तो परमेश्वर से डरना, क्योंकि परमेश्वर आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है, क्योंकि उसे मारने का अधिकार है, आत्मा निकाल लेने का अधिकार। लेकिन मनुष्य मौत करेगा, आपको घात करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको दुख देगा, आपको चोट देगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आत्मा को मारने वाला कोई नहीं है, आत्मा परमेश्वर के हाथ में होता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तेरे सोटे तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। परमेश्वर कहता है कि निश्चय ही मेरी करुणा
तेरे साथ साथ सदा बनी रहेगी। मेरी करुणा सदा साथ साथ बनी रहेगी। मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। क्योंकि मेरे भाई बहनों, प्रभु ने भजन संहिता अध्याय 117 में कहा है, हे जाति जाति के लोगों यहोवा का धन्यवाद करो, हे राज राज के लोगों यहोवा की प्रशंसा करो, क्योंकि यहोवा के डरवैयों के ऊपर परमेश्वर की करुणा प्रबल है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर महान है जो अपनी करुणा हम सारे लोगों पर बना के रखा है। आज उसकी करुणा नहीं होती तो शायद हम लोग जीवित नहीं बचते। आज उसकी दया नहीं होती तो आज हम आपके सामने सलामत नहीं बोल पाते। आज उसकी महिमा नहीं होती तो आज मैं आपके बीच में वचन नहीं बोल पाता। लेकिन वही मेरे अंदर जान डालता है, वही मेरे अंदर सामर्थ्य, वही मेरे अंदर पावर डालता है। जब हम कभी निराश होते हैं, कभी हम उदास होते हैं, परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर से बातें करें प्रार्थना में और अपने पापों का पश्चाताप करें। परमेश्वर अवश्य है कि आपको क्षमा करके, आपको चंगा करके, आपकी बीमारी से आपकी मुक्ति दिला सकता है। आमीन। यहोवा के भवन में सदा वास करे। मेरे भाई बहनों, 1000 दिन बाहर रहने से अच्छा है कि एक दिन यहोवा के ड्यूटी पे खड़ा रहना उत्तम है। 1000 दिन हम बाहर रहे, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर के भवन में एक दिन अगर हम हफ्ते में रहेंगे तो भी हमें 1000 दिन के बराबर है। जैसे प्रभु ने कहा, यूहन्ना 15 में कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो डालियां मेरे अंदर बनी रहती है वो फलवंत होती है। जो डालियां मेरे अंदर नहीं बनी रहेगी वो सूख जाती है, काट दी जाती, बटोर के आग में छोड़ दिया जाता है, जलाने के काम आ जाता है। तुम उससे दूर रह के कुछ कर नहीं पाओगे। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर से हम दूर रह के कुछ भी नहीं कर सकते। जितना हम उसके पास रहेंगे, वचन सुनेंगे, भवन में बने रहेंगे, उतना परमेश्वर हमें से प्रेम करेगा, हम सबसे प्रेम करेगा, हमें वो नाश नहीं होने देगा। क्योंकि परमेश्वर जीवन है, वो जीवन देता है लोगों को, वो जीवन का दाता है, मुक्ति दाता है, शांति दाता है, करुणा निधान, मंगलकारी, शुभकारी। आज उसी ने हमें तो आपको बचाया है, आज उसकी महिमा अपरंपार है। आमीन। आइए मेरे भाई बहनों, मैं आपको यीशु के नाम से प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जहाँ भी जिसकी बीमारियाँ हैं वही पे हाथ रखें। और आज सैटरडे है मेरे भाई बहनों, लेकिन मेरी आत्मा अंदर से कह रही थी कि मैं लोगों के लिए कुछ परमेश्वर का कार्य करूं, मैं परमेश्वर की महिमा को बताऊं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो कार्य किया है वो गवाही देने के लायक है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो खुशियां हैं हमेशा देते चले जा रहा है। जब भी हम कभी निराश उदास होते हैं तो हम परमेश्वर के कार्य करें, वचन पढ़े। मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि परमेश्वर मैं क्या करूं, क्यों न मैं बैठे बैठे बाइबल की वचन दूं, लोग सुने और वचन को सुन के उनके जीवन में आशीषें भरे। क्योंकि बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला, परमेश्वर के कार्य करें। परमेश्वर को सुसमाचार देने से हमें परमेश्वर फल देता है, आशीष देता है। प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे फलवंत कर दूंगा, तुझे फलवंत कर दूंगा, तो फल देने वाला बनेगा, अच्छे पेड़ बने। परमेश्वर तो अच्छे पेड़ अच्छे फल देता है, तो हम परमेश्वर के अच्छे फल बने। आमीन। हम चंगाई देते यीशु के नाम से। जहाँ पे बीमारियां है आपके शरीर में से, वहीं पे हाथ रखें। हे मेरे जीवित परमात्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, उनको अपनी सामत द्वारा आश्वास कर, आश्वास कर, आश्वास कर, आश्वास कर, वह चंगा कर, उन्हें चंगा कर। उनके शरीर से बुखार शरीर छोड़ के निकल जाए, खांसी बंद हो जाए, टाइफाइड मलेरिया हर बीमारी चंगाई दे। घुटने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, लकवा के रोगी चलने लगे, अंधा देखने लगे, कौरी शुद्ध हो जाए, कौरी शुद्ध हो जाए। मेरे जीवित परमात्मा, तू मरा नहीं है तो दुनिया को दिखाने के लिए अपने प्राण को त्यागा था। तो जीवित परमात्मा, तेरी आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। हर एक लोगों को ब्लेस कर, हर एक लोग को छू परमेश्वर,
हर एक लोग को जीव अलौकिक चमत्कार का परमेश्वर हर बिगड़े काम को बना दे। इस सैटरडे के दिन परमेश्वर जितने लोग मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब चंगे हो जाए, उनके बिगड़े काम बन जाए, जो आशीष का कारण बने आज का, उनके जीवन में जितने रुके काम खोल परमेश्वर अपनी सामर्थ द्वारा स्पर्श कर स्पर्श कर स्पर्श कर स्पर्श कर स्पर्श कर। होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट तेरे सामर्थ को छोड़ा, उन्हें चंगा कर चंगा कर चंगा कर चंगा कर चंगा कर चंगा कर। जितने मेरे बहने मेरे भाई बीमार परेशान है निराश हैं, उनकी सारी निराशा को हटाओ, उनकी बीमारी से उन्हें छुटकारा दिलाओ। यीशु की महान सामर्थ्य महान आशीष, उन्हें खाने के लिए भोजन दे, पहनने के लिए वस्त्र दे, चलने के लिए साधन दे, रहने के लिए मकान दे, सारे सुख सुविधाएं से उन्हें भरपूर कर दे। जितने मेरे भाई बहन के जीवन में उदासी हैं, जो कर्ज मिट जाए, जिनका रोजी रोटी धंधा नहीं चलता, उनके कमाई में बरकत आए। जो भी तेरे परमेश्वर भवन में मेरे भाई बहन जो तेरे कमाई में से अपना दसवां दान करते हैं, 100 गुना उनको आशीष दे, आशीष दे, उनकी आशीष दे परमेश्वर, उनके बीज फलवंत हो, उनकी कमाई बढ़ती जाए, उनके बच्चे सलामत हो, कोई पाप कोई श्राप न लगे। यीशु के महान सामर्थ्य महान सामर्थ्य महान सामर्थ्य महान सामर्थ्य, यीशु की महान आशीष से महान आशीष से महान आशीष से पेट का जो दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, कान के बहने की बीमारी चंगाई दे। दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से आदेश देता हूँ, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़कर निकल जाए, यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। सभी को मेरे भाई बहनों, आमीन।